नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस की चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने भागते हुए पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिससे बदमाश घायल हो गया। शुक्रवार की देर शाम एसओ सत्येंद्र नागर, एसआई वरुण तेवतिया, एसआई कुमार गौरव व कांस्टेबल खूबचंद आदि टीम के साथ मध्य गंग नहर पटरी पर जमालपुर गंग नहर पुल के निकट चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को देवल की ओर से एक बाइक आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस कर्मियों ने रुकने का इशारा किया तो पुलिस को चेकिंग करती देख बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया तथा बाइक से कूदकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया और सड़क पर गिर गया। पुलिस कर्मियों ने दौड़कर बदमाश को दबोच लिया और उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने घायल बदमाश को जानसठ अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ की सूचना पर मीरापुर जानसठ थाने की पुलिस व सीओ जानसठ शकील अहमद भी मौके पर पहुंच गए। सीओ जानसठ शकील अहमद ने बताया कि पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम उस्मान उर्फ बंदर पुत्र मुकिंद निवासी गाँव बूढ़ीना खुर्द थाना तितावी बताया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश पर चरथावल, तितावी आदि थानों में गोकशी के करीब 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसओ सत्येंद्र नागर ने बताया कि घायल बदमाश के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थानों से भी पूछताछ की जा रही है। रामराज पुलिस जमालपुर पुल नहर पुल पे जो है चेकिंग कर रही थी। इसमें इतने में जो है एक व्यक्ति जो है देवल की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का इशारा किया गया, परंतु उसने तुरंत फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा जो है वो बदमाश जो है घायल हुआ। बाद में पता किया गया इसके बारे में। इसका आपराधिक इतिहास एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये स्पेशली गौकश है और इस पर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी इसको अस्पताल भेजा गया, उसके बाद कार्रवाई जो है इसको जेल भेजा जाएगा। क्या बरामद हुई सर इसके पास से? इसके बाद एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, 3 जिंदा कारतूस हैं और 2 खोखा बरामद हुआ है और एक स्प्लेंडर गाड़ी है। तो गोली कहाँ लगी सर इसके? पैर में। तो पुलिस पार्टी को नहीं, पुलिस पार्टी में कोई घायल नहीं है। कितने मुकदमे दर्ज है सर इसके? इस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली पुलिस और गोकशों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने गोकशी की मुखबिर द्वारा सूचना पर फुलत गांव के जंगल में छापेमारी की। उसी दौरान गो हत्यारों ने खुद को घेरता हुआ देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में गो तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि घायल बदमाश का एक साथी मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा घंटों तक जंगलों में कॉम्बिंग की गयी, लेकिन कोई कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगी। गिरफ्तार बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम हसीन बताया, जो की खतौली कोतवाली से ही टॉप 10 का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने एक जिंदा बछिया, एक तमंचा कारतूस और बाइक के साथ कटान के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस को आज एक सूचना मिली थी कि एक फुलत रोड पे एक जगह पे गोकशी की सूचना है। पुलिस ने उसमें तत्परता दिखाई और पुलिस टीम जैसे ही वहां पहुंची तो 2 व्यक्ति, एक बछिया थी, छोटी बछिया थी, उसको काटने के लिए उन्होंने तैयारी की थी पूरी। जैसे ही पुलिस ने उनको घेरा है तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका नाम हसीन पुत्र यासीन है, जो खतौली का ही रहने वाला है और खतौली थाने के टॉप 10 में वो अपराधी है, टॉप 10 अपराधी है, थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। और अभी जानकारी में भी आया है कि थाने का हिस्ट्री शीटर है और उस पर गैंगस्टर के भी मुकदमे हैं। गैंगस्टर सहित उस पर दर्जनों मुकदमे हैं। एक व्यक्ति, उसका साथी जो था वो फरार हो गया है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल मिली है, एक गोवंश का बच्चा है, एक बछिया है एक, और तमाम उपकरण हैं, एक तमंचा है और 4 जिंदा कारतूस हैं और एक जो उसमें उसने फायर किया पुलिस पर वो एक कारतूस है। ये इससे सामग्री बरामद हुई है। मुकदमे किस तरीके हैं सर? इस पे ज़्यादातर गोकशी के ही मुकदमे हैं। ये गोकश है और अभ्यस्त गोकश है, लगातार गोकशी करता आ रहा है। इस पर गोकशी के मुकदमों में ही गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जा चुकी है। सर, फरार बदमाश की कोई जानकारी लगी? उसके बारे में कॉम्बिंग की जा रही है, चारों तरफ से पुलिस टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं और उसके बारे में भी जल्दी ही शीघ्र ही पता कर लिया जाएगा। श्रावण शुक्ल पंचमी को नागपंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 25 जुलाई शनिवार के दिन मनाया जाएगा। सनातन परंपराओं में पशुओं को भी पूजने की परंपरा है। नागों की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव तो उन्हें आभूषण की तरह गले में ही धारण करते हैं। नाग पंचमी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि श्रावण महीने में जबरदस्त बारिश होती है। सांप अक्सर अपने बिल से बाहर आते हैं। इसे रोकने के लिए नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है। मान्यता है कि सांपों को मारने वालों से नागिन बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है।
इसीलिए हमारे बुजुर्ग महिलाएं क्षमा मांगने के लिए और उन्हें अपने परिवार को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए सांप की मूर्तियों से प्रार्थना करते हैं और जीवित सांपों को दूध पिलाते हैं। काल सर्प दोष, नाग नागिन की काली छाया, घर में परिवार के लोगों को बार बार सांपों के दर्शन होना, इन सब का एक ही इलाज है। नाग पंचमी को नागों के मंदिर में दूध चढ़ाकर उनको नमन करने से सभी तरह के दोषों का हनन होता है। हरिद्वार में 400 वर्षों से एक नाग देवता का सिद्ध मंदिर है। यहाँ पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे यहाँ तो सबकी पूजा है ना। हमारे सनातन धर्म में सबकी पूजा है और सबकी पूजा में नागों की पूजा प्रधान हमारे यहाँ मानी गई है ना। क्योंकि देखो जो शेष नाग जी यानी तप बल शंभु करई संगारा और तप बल शेष धरई मही भारा, इस भूमि के भार को शेष नाग जी ने धारण किया हुआ है। कैसे करके धारण किया हुआ है? तप के बल पर। तो हमारे यहाँ सबकी पूजा है, सबकी पूजा है। नागों की भी पूजा है उसको ज्योतिष समीक्षा के आधार पर मैंने आपको बताया। अब यहाँ सर्पों के आधार पर यानी जो नागों की पूजा की जाती है तो ये भगवान का वरद हस्त है कि मैं पंचमी के दिन आपकी पूजा करने से, हाँ सब इसमें इसका वर्णन आता है। और जो है कालिया नाग का मर्दन भी आपकी पंचमी तिथि में ही हमारे विद्वत समाज कहता है। और जो है समुद्र मंथन में भी जो है यानी वासुकी से प्रार्थना की गई। इतनी बड़ी रज्जु सुमेर का आपने कथा श्रवण की होगी तो संक्षेप में बता रहा हूँ कि जो सुमेरु पर्वत है उस पर्वत को जो है उसका मंथन करने के लिए इतनी बड़ी रज्जु कहाँ से आई, इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से आए? तो कालिया नाग से प्रार्थना की गई तो वो उसके रज्जु बने, रस्सी बने हैं और उसका जो है फिर मंथन हुआ। उस मंथन से विष निकला है, उस मंथन से अमृत निकला है। तो यानी जो है विष को नीलकंठ बाबा ने हमारे धारण किया और नीलकंठ कहलाए और जो है अमृतत्व को देवताओं ने प्राप्त किया। अमरोहा के हसनपुर में 20,000 पौधे लगाने का संस्था ने संकल्प लिया। पालिका ईओ ने इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें कि भविष्य दर्पण संस्था अध्यक्ष अंकुश मित्तल ने भविष्य दर्पण संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा 20,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, जिसे उन्होंने जुलाई सत्र से शुभारंभ करते हुए नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह द्वारा वृक्ष लगाकर शुभारंभ किया। नगर के करबला तालाब पर 5 वृक्ष लगाए गए। साथ ही प्रतिदिन 100 वृक्ष लगाने का टारगेट बनाया गया, जहाँ अध्यक्ष अंकुश मित्तल ने बताया कि प्रतिदिन 100 वृक्ष लगाए जाएंगे। इसी क्रम में 20,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते भी यह वृक्ष देश को हरा भरा बनाएंगे और देश की आबो हवा बदलेगी। साथ ही कोरोना संक्रमण एवं संचारी रोगों में कमी आएगी। इनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और यहाँ करबला तालाब पर कुछ वृक्षारोपण हम लोगों के द्वारा इस संस्था के हमारे साथी हैं इनके द्वारा और हमारे द्वारा ये संयुक्त रूप से किया गया और ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए अनिवार्य है। पालिका द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रम पूर्व में किए गए हैं। उसी क्रम में ये संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। पिछले 1.5 साल से हसनपुर में चल रही है। उसने एक प्रण लिया था 20,000 पौधे रोपित करने का हमारा एक प्रण है जो हमने 20 जुलाई को स्टार्ट किया था। तो आज नगर हसनपुर में उद्घाटन के तौर पर सबसे पहला वृक्ष माननीय ईओ साहब नगर पालिका हसनपुर जी के कर कमलों से लगवाया गया और आगे ये अभियान अब तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। एक स्वच्छ और सुंदर भारत को देखने का सपना हमारी इस मुहिम से साकार हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, यही मेरा आह्वान है। आज कितने वृक्ष लगे? आज हम 100 वृक्ष यहाँ वृक्षारोपित करेंगे हसनपुर में। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशों पर नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशों पर जगह जगह नगर भर को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। अग्निशमन वाहन का यूज करते हुए लगातार कोरोना संक्रमण के चलते सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अग्निशमन दरोगा सुभाष चंद्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें CFO के वर्मा ने निरीक्षण के दौरान दिशा निर्देश दिए। ये कप्तान साहब महोदय के आदेशानुसार और मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय के आदेशानुसार प्रत्येक कस्बे में सैनिटाइजेशन कार्य किया जा रहा है फायर सर्विस यूनिट द्वारा। क्या क्या इससे लाभ होता है? जैसे अब महामारी बीमारी चल रही है, इसका जो वायरस फैलता है उसकी रोकथाम के लिए ये कार्य किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा तेगरी धाम गंगा घाट पर उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा मृत की गई कानून व्यवस्था का श्राद्ध और पिंडदान किया गया और प्रदेश सरकार द्वारा की गई कानून की हत्या का श्राद्ध और पिंडदान के उपरांत मृत कानून की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया, शहर अध्यक्ष परवेज आरिफ, जिला महासचिव जयपाल सिंह जाटव, जिला सचिव ओमकार पवार, जिला सचिव क्रांति प्रकाश, नगर अध्यक्ष गजरोला, मंसूर सलमानी, यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष राहुल वर्मा, वाहिद अली, सैफी, नकुल पवार, महिपाल, वसीम अंसारी, वासिफ चौधरी आदि मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा ने गंगा घाट तिगरी धाम पर जाकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा की गई प्रदेश में कानून की हत्या का श्राद्ध और पिंडदान किए और मृत कानून की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। आज पूरी यूपी में जंगल राज कायम हो गया है। प्रदेश सरकार ने कानून की हत्या कर दी है। प्रदेश में कानून नाम की चीज़ कोई अब नहीं बची है। अपराधी दिन दहाड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में आज कोई भी वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हर किसी जनमानस की भावना में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है और आज तो हालात बद से बदतर हो गए हैं कि ना पुलिस सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित हैं और ना महिलाएं सुरक्षित हैं और ना आम जनमानस सुरक्षित हैं। पता नहीं यह जंगल राज उत्तर प्रदेश में कब तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करती है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती है कि इस जंगल राज की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश में हो रहे दिन रात अपराधों की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दें। धन्यवाद। अमरोहा के हसनपुर में कांग्रेसी ने वरिष्ठ कार्यकर्ता को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया और आभार प्रकट किया। तहसील के सैद नगली कस्बे में कांग्रेसी नेता चरण सिंह सागर के आवास पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला महासचिव डॉक्टर अहमद मुर्तजा, जिला सचिव राजपाल सैनी को फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही उनके कार्य की सराहना की गई, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चरण सिंह सागर ने डॉक्टर अहमद मुर्तजा की तारीफों के पुल बांध दिए। साथ ही प्रदेश नेतृत्व की जमकर तारीफ की। असल में अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिन पदाधिकारियों को नामित किया गया है और लिस्ट में जिनके नाम आए हैं उसके अनुरूप ये स्वागत समारोह यहाँ श्री चरण सिंह जी सागर साहब के मकान पर रखा गया और इसमें मैं डॉक्टर अहमद मुर्तजा और हमारे सचिव महोदय राजपाल सिंह यहाँ हम लोग आए हैं और हम लोगों ने स्वागत किया है। हमने भी इनको बधाइयाँ दी हैं कि उनकी चाहतों और मोहब्बतों के बदले पार्टी ने हमें इस लायक समझा कि हमें ये कार्यभार सौंपा है। जो सेवाएं हम देते रहे हैं उन्हें सुचारू रखेंगे और आगे भी जो हमारे सेवाएं हैं जिनकी आवश्यकता है जहाँ जैसी है हम उसे जारी रखेंगे। पुलिस का इकबाल लगातार घट रहा है। ककरोली गांव में गोकशी की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस को एक सफेद पोश ने जमकर खरी खोटी सुनाई। घटना के करीब 1.5 माह बाद इसका वीडियो वायरल हुआ तो सच्चाई सामने आई। बावजूद आरोपित पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कारण सामने आया कि सफेद पोश के एसएचओ के साथ घनिष्ठ संबंध थे। करीब 1.5 माह पहले गाँव ककरोली में पुलिस गोकशी की सूचना पर एक घर में दबिश देने गयी थी। इसी दौरान गाँव का सफेद पोश शाहनवाज कुरैशी मौके पर पहुँचा और झूठी सूचना की बात कहते हुए पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। वह पुलिस के सामने ही सूचना देने वाले को भी गालियां देता रहा। 2 पुलिसकर्मी उसे सरकारी कार्य में बाधा डालने से मना करते रहे तो वह उन्हें भी देख लेने की चेतावनी देता है। सफेद पोश कहता है कि कोतवाल से उसके अच्छे संबंध होने के नाते वह उन्हें छोड़ रहा है। पुलिस अपना मन मारकर वापस लौट आती है, लेकिन पूरे घटनाक्रम का यह वीडियो दबंगों के हौसले के सामने पुलिस के गिरते इकबाल की गवाही देता है।
एक व्यक्ति को 10 वर्ष पूर्व छोड़कर गई उसकी पत्नी ने व्यक्ति की मौत के बाद उसकी पत्नी बताते हुए मृतक की संपत्ति पर अधिकार जताया है। पहली पत्नी के छोड़कर जाने के बाद मृतक 10 वर्ष पूर्व ही दूसरी शादी कर चुका था। व्यक्ति की मौत के बाद दोनों पत्नियों के बीच मृतक की संपत्ति को लेकर ठन गई है। मीरापुर के गाँव सिकरेड़ा में एक अजब ही मामला सामने आया है। सिकरेड़ा निवासी एक व्यक्ति को 10 वर्ष पूर्व छोड़कर चली गई पत्नी उक्त व्यक्ति की मौत के बाद अब उसकी पत्नी होने का अधिकार जताते हुए मृतक की संपत्ति पर अपना हक जताने पहुंच गई है। जबकि मृतक पहली पत्नी के जाने के बाद दूसरी शादी कर चुका था, अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रह रहा था। मामला यह है कि गांव सिकरेड़ा निवासी एक व्यक्ति की शादी करीब 17 वर्ष पूर्व कैथोड़ा निवासी युवती के साथ हुई थी, जिसके बाद दोनों को 2 संतान हुई। किंतु इसी बीच दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद वह अपने पति को छोड़कर अपने मायके जाकर रहने लगी। जिसके बाद करीब 12 वर्ष पूर्व उक्त व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली थी। तभी से वह दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। दूसरी पत्नी ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था। तभी से उक्त व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी व उसकी पुत्री के साथ रह रहा था। उसकी पहली पत्नी उससे संबंध तोड़कर मुकल्लमपुरा गांव में रह रही थी। उक्त व्यक्ति की हाल ही में बीमारी के चलते मौत हो गई। आरोप है कि उक्त व्यक्ति की मौत के बाद उसकी पहली पत्नी ने खुद को उसकी पत्नी बताते हुए उसकी संपत्ति पर अधिकार जताया है। दूसरी पत्नी भी मृतक की संपत्ति पर अपना अधिकार जता रही है। दूसरी पत्नी का आरोप है कि वोट लिस्ट पर व पहचान पत्र में मृतक की पत्नी के रूप में उसी का नाम दर्ज है। दूसरी पत्नी का आरोप है कि उसके पति पर हक जताने वाली उसकी पहली पत्नी ने गाँव सचिव व ग्राम प्रधान से मिली भगत कर उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज करा लिया है। मामला ये है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई थी आपके पति की? 2000 मार्च में 28 तारीख थी। अच्छा, तीसरा महीना था। तो मेरा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहा प्रधान, और प्रधान नहीं बनवाना सेक्रेटरी, दोनों की सेक्रेटरी की और प्रधान की मिला भेंट है। हम जाते तो हमें गाली गुप्पड़ देगा, ना हमारे साइन कर रहा किसी कागज पे भी प्रधान। और प्रधान हमें मुझे बैठा कर ले जा रहा था, वो उसकी पता नहीं क्या मतलब मरवाने के लिए जाता, कहाँ ले जाता। मैं कूद दी मोटरसाइकिल पे से, और वो जब मुझे पीछे को ना वापसी करी, 2 क्या बोल रहा था बुग्गी वाले 2 आदमी थे। जब उन्हें देख कर उन्हें रोक नहीं रहता बिल्कुल भी। मैं खुद दी मोटरसाइकिल, जब वो बची मेरी जान। सेक्रेटरी ये कह रहा है ना, पत्नी वो है उसकी, तू नहीं है पत्नी। और मैंने उसको सारे प्रूफ दिखाए, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। हमारे प्रूफ से वो सारे अपने प्रूफ बनवा रही है। वो बारिश का क्या बोल रहा है, बारिश नाम में बनवा रही है। मृत्यु प्रमाण पत्र उन्होंने गलत बनवा लिया, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हुई है 28 में। ईद उल अजहा पर्व को लेकर सीओ इंस्पेक्टर ने संभ्रांत नागरिकों के साथ मीटिंग आयोजित की, जहां पर प्यार और सद्भाव के साथ ईद उल अजहा का पर्व मनाए जाने की अपील की गई। ईद उल अजहा त्योहार को लेकर मीरापुर थाना परिसर में सीओ व इंस्पेक्टर ने कस्बे के सभी धर्म के संभ्रांत नागरिकों और व्यापारियों के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर ईद उल अजहा की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और न ही खुले में कुर्बानी दी जाएगी। कुर्बानी की कोई वीडियो नहीं बनाएगा। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर प्रेम और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। साथ ही कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पुलिस की मदद भी करें। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव सैदपुरा में खुले सहारा क्लिनिक का शुभारंभ भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर व सलमान ने फीता काटकर किया। इसके बाद सभी नेताओं व पदाधिकारियों ने अपना चेकअप भी कराया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव सैदपुर कला में पहुंचने पर भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर व उनकी टीम का स्वागत किया गया। इसके बाद सहारा क्लिनिक का शुभारंभ भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर व सलमान ने फीता काटकर किया, जिसके बाद सभी नेताओं और पदाधिकारियों ने अपना चेकअप भी कराया। इस मौके पर विकास आर्य, ठाकुर राम भूल सिंह, मंडल महामंत्री सुमितदीप त्यागी, उपाध्यक्ष सन्नी धीमान, मंत्री मनीष वर्मा, सलमान नेता, डॉक्टर आशु त्यागी आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 पशुओं की मौत हो जाने से परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित कुल्हेड़ी निवासी हामिद ने बताया कि वह भैंसों का पाल कर उनका दूध बेचकर परिवार की गुजर बसर कर रहा था। रात्रि में वह 2 भैंसों व उनके बच्चों को घर के बाहर बांधकर सो गया। जब वह सुबह के समय पशुओं को चारा डालने के लिए उठा तो उसने देखा कि दोनों भैंस व उनके दोनों बच्चे मृत पड़े हैं। हामिद का आरोप है कि किसी व्यक्ति ने भैंसों को कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पीड़ित ने पशु चिकित्सक को बुलाकर चेकअप कराया। पशु चिकित्सक अमरदीप का कहना है कि सूचना पर मृतक पशुओं का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर ही वह सही वस्तु स्थिति का पता चल पाएगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से पीड़ित को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। सूचना पर पहुंचे लेखपाल कमल कुमार ने पीड़ित को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।